तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमारे जो क्लास 12th है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले उसको देखने से पहले देखिए, ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ बनाई, मतलब कि जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के मतलब पेपर्स को देख के 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स को मैंने देख के कुछ टॉपिक चूज़ किए, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे पढ़ लेंगे तो पूरी सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे मार्क्स का ब्रेकअप पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। देखिए, आपको पता ही है कि हमारा 80 मार्क्स का आता है, 3 आवर्स में पेपर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट, और सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर मिला करके हमारे 8 मार्क्स के आते हैं। एंड थर्ड है हमारा क्या है, थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, एंड फोर्थ चैप्टर है डिटरमिनेंट। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये तो आपको पूरा ही करना चाहिए, क्योंकि इसको आप अगर पूरा करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इससे आप इजीली 10 मार्क्स, मतलब चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मिला करके 10 मार्क्स का आता है। तो आप इससे इस चैप्टर से इजीली नंबर गेन कर सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 5 हम देखते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। और चैप्टर 6 क्या है, एओडी। ये चैप्टर 5 से हमारी कैलकुलस की सीरीज चालू हो जाती है, डेट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। देन हमारा क्या है, एओडी है ना। फिर क्या है हमारा क्या है हमारा इंटीग्रल है। फिर क्या है, AOIMS एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। फिर क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मतलब कि चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 9 तक हमारे 35 मार्क्स मीन्स हमारे जो क्लास 12 का चैप्टर, मतलब क्लास 12 की सिलेबस है ना, उसमें कैलकुलस के मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज कंटेन करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए हमारा चैप्टर 10 है। हमारा चैप्टर 10 क्या है, वेक्टर्स है। और चैप्टर 11 क्या है, 3D है। तो ये हमारा 14 मार्क्स से आते हैं हमारे एग्जाम्स में, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 12 आप देख सकते हैं। चैप्टर 12 आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, तो ये है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको पता ही होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा चैप्टर 12 है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, मैं इसको दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ, मैं डबल पेन चला दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सो देखिए, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है 12 चैप्टर। और हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 13 एंड चैप्टर 12 मिला करके हमारा 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने वेटेज बता दी। अब हम देखते हैं क्या कि अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। सो गाइस देखिए, जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, उसको तो आपको एग्जाम में करके ही जाना है, ठीक है। उसको तो छोड़िएगा ही मत, भूल गए भी, ठीक है। और बाकी आप उसके मतलब उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको करके जाना ही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है, डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से हमारा ऑन टू फंक्शन, डेट इज सर्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा कैसे प्रूव करना है क्वेश्चंस को, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा इसलिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप कर ही के जाइएगा। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं जरा। तो कोई भी हमारी जो रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करें, तो वो हमारी रिलेशन क्या हो जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बना चुकी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द सेकंड चैप्टर, क्या है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले हमारा क्या है, रेंज निकालना, आप सीख लीजिए कैसे हम रेंज निकालते हैं। देन आप सीख लीजिए डोमेन कैसे हम निकालते हैं, ये सब आ सकता है, ठीक है। और हमारा आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये है हमारी थर्ड टॉपिक, इसको आपको रेडी कर लेना है। एक और फोर्थ टॉपिक मैं इंक्लूड कर देता हूँ, को डोमेन क्या होता है, ये सब आपको कर लेनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो को डोमेन को भी आपको पढ़ लेना है। बस इसको आप देख लीजिएगा अगर आप तक नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी हैं, तो आप इनको तो देख ही करके जाइएगा, अदरवाइज आप ही का घाटा होगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं, दैट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा क्या है, मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस के फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कर ही के जाइएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स मतलब 3x3 की मैट्रिक्स हमें दी हुई होगी और उसके मल्टीप्लाई करने की 2 मैट्रिक्स दी हुई होंगी, उसको मल्टीप्लाई करने सीखिए आप कैसे करते हैं, वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पढ़े ही होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब क्या हमें पढ़ना है नेक्स्ट, दैट इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मीन्स इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे एक एक नज़र बस डाल लीजिएगा, वो तो आपको सिंपल ही बन ही जाएगा। फिर हमारा आता है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ये हमारी एक थ्योरम दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, इसको आप तो देख ही जाइएगा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ओके। सो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट के सीरीज़ में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप एक बार देख लिए हो गया बस, ऐसा नहीं है। आप अगर उसको पढ़िए फिर आप क्या करिएगा, दोबारा अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से, मीन्स बिना देखे। जब तक आपको बिना देखे नहीं आता तब तक आप उसको छोड़िएगा मत, ठीक है, इस थ्योरम को। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, डेट इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमारा क्या है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड को फैक्टर्स, एंड सेकंड टॉपिक है डेट इज हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालना सीखिए। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस है, ये सब आप निकालना सीखिए। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको आपको सीखना है। डेट इज यूनिक सॉल्यूशन आपको ओनली पढ़ना है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी तो उससे हम कैसे निकालेंगे वो आपको सीखना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, डेट इज हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो सब आपको पढ़ के ही जाना है। डिटर्मिनेंट्स ये सब हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द चैप्टर 5। सो गाइस देखिए अब हमारा चैप्टर 5 क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हमारे यहाँ पहला जो आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे डेरिवेटिव आप निकालना सीखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, जो भी हमारे डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूलाज दिए गए हैं उन सबको आप लर्न करिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम बचे तो आप दूसरा भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये भी आपको पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, देन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालना सीख लीजिएगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट, डेट इज द चैप्टर नंबर 6। सो गाइस देखिए चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखिए पहले आप एरिया रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जो कि 6.1 एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है। डेट इज एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में उसमें से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, पक्का है मेरे को, ठीक है। वो तो आएगा ही, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन एक आना ही है, ठीक है। मिस इसका एरिया निकालिए आप, लास्ट के मतलब एक्सरसाइज 6.1 है ना, उसके लास्ट के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। 4-5 ही करिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक हमारा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए तो मैं वीडियोस उस पर बना दूंगा, ठीक है। इसको आपको करके जाना है। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है मिस 99% इसके चांसेस हैं कि ये आएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, डेट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, अब हमारा क्या आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में आप इनडेफिनिट इंटीग्रल्स करिएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के कौन से क्वेश्चंस करिएगा, कुछ इस फॉर्म के क्वेश्चन, दैट इज 1/√of ax² + bx + c और dx, फिर √of px + q। ये हमारे कुछ फॉर्म है, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप करना सीख लेते हैं तो इस मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स से, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इनडेफिनिट हो गया क्योंकि हमारा चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, तो उसमें डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों साथ में ही दे दिया है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। सो इनडेफिनिट आप कर लीजिएगा, देन डेफिनिट इंटीग्रल कर दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, में जो भी प्रॉपर्टीज जो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उस पर बूस्टअप आ जाएगा आपका, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर 8, डेट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या आता है, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन आप कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि पैराबोला आप बना देगा और स्ट्रेट लाइन बना देगा, उनके बीच के एरियाज आपको फाइंड करने को बोल देगा तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बोलता है एरिया बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, वो आप कर लीजिएगा। इनके मतलब सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। देन हमारा आता है चैप्टर 9, डेट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर एंड डिग्री, ये तो आ ही सकता है, मेरे को लगता है कि 1 या 2 मार्क्स में आपको पक्का दे देगा। 1 मार्क्स में तो पक्का ही देना है कि ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए, आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में दे सकता है, 2 मार्क्स में भी दे सकता है, शायद ही दे 2 मार्क्स में, लेकिन 1 मार्क्स में तो पक्का है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना आप सीखिए। देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं ये सीखिए आप। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं ये आप सीखिए। ये तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है, डेट इज वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन किसी गिवन रेशियो में किसी लाइन को डिवाइड करेगा कोई पोजीशन वेक्टर, तो वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। देन हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीख लीजिएगा। देन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये भी आप सीख लीजिएगा करना कैसे है हमें, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे
चैप्टर 11 में हमारा क्या है, 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में हमें क्या देखना है, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज देखने हैं। मतलब ये तो इसको तो आपको पढ़ के जाना है। ये जो 3D ज्योमेट्री है बहुत ही सिंपल है और ये तो आपको पक्का आ ही सकता है। और यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को आ सकता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। और एंगल बिटवीन टू लाइंस ये भी आप करना सीख लीजिएगा कि दो लाइंस दी हुई होंगी, उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे 3D ज्योमेट्री में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, इट इज़ द चैप्टर 12, दैट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या आता है, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स हम कैसे निकालना सीखेंगे, ये आपको सीख के जाना है, ठीक है। और फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ये आपको सीख कर ही जाना है, ठीक है। तो ये आपका पक्का ये चैप्टर 12 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, एंड बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या है, ये तो आपका बायस थ्योरम मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, डेट इज बायस थ्योरम। एंड फोर्थ टॉपिक है हमारा, डेट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, वो तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। उसके बाद आपका टाइम बचता है तो आप दूसरे भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया इनको तो आपको पढ़ ही के जाना है। ओके, सो आज के लिए इतना जान देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।